वैसे तो नेता यही कहते रहते हैं कि मुझे पता चल गया है, अब जल्द ही समस्या दूर कर देंगे, लेकिन जनता का दर्द सत्ता में बैठे लोगों को तभी समझ में आता है जब वो खुद उससे दो चार होते हैं। मुंबई का मामला देखिए, शिवसेना शिंदे गुट के एक विधायक को खराब दाल क्या मिली, उन्होंने आसमान सर पर उठा लिया। कैंटीन के संचालक को न केवल पीटा बल्कि अपनी कार्रवाई को, इस मारपीट को सही भी ठहराया। इस घटना ने बता दिया कि मिलावटखोरी का ये जहर अब सत्ता तक पहुंचने लगा है। अगर ये लोग सुधरते नहीं है तो मुझे मेरी स्टाइल से मुझसे बात करना है। वाकई में सत्ता की हाना किसी को कहते हैं, जब चाहे जिसको चाहे किसी को कहीं भी पीट दो, पता है कार्रवाई तो होगी नहीं। विधायक होकर भी गुंडे की तरह बर्ताव करने वाले ये शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ है, जिनकी करतूत जनता के प्रतिनिधि के स्तर की कतई नहीं लगती। संजय गायकवाड़ ने अब की मुंबई में विधायक हॉस्टल की कैंटीन को अखाड़ा बना दिया, जिसमें खराब दाल परोसे जाने के बाद विधायक संजय गायकवाड़ ने कैंटीन के ठेकेदार को पीट दिया। जब पूछा कि ऐसा क्यों किया तो जवाब मिला, देखिए, जब कोई मुझे पॉइजन खिला रहा हो तो मैं इसकी पूजा करूंगा। इसे कहते हैं पहले चोरी और फिर सीना जोरी। संजय गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई अफसोस नहीं है, पछतावे का रत्ती भर भी एहसास नहीं, जिससे सवाल उठता है क्या मिलावटी खाने के नाम पर कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? जबकि मामला मिलावटी खाने से जुड़ा है, जिसका हर हिंदुस्तानी रोज सामना करता है, लेकिन जब विधायक इसकी चपेट में खुद आए तब वो बॉक्सर बन जाते हैं, ठेकेदार को पीटने लगते हैं। सबसे पहले सत्ताधारी पार्टी के इस विधायक ने बदबूदार दाल परोसे जाने पर हंगामा किया और वो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाने पर अड़ गए। इस दौरान विधायक संजय गायकवाड़ दाल का पैकेट पकड़कर खड़े रहते हैं, बारी बारी से लोगों को दाल सुंघवाते रहते हैं। कुछ देर बाद जैसे ही कैंटीन का कर्मचारी संचालक को लेकर आता है, पहले तो उसे दाल सुनी और अचानक थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। इस मारपीट से कैंटीन संचालक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन विधायक संजय गायकवाड़ का गुस्सा नहीं थमता। समर्थकों के साथ मिलकर वो उसके ऊपर हाथ साफ करते हैं। विधायक मारपीट करके विधानसभा पहुंच गए। आम आदमी तो है नहीं कि मारपीट के बाद यहाँ पुलिस आएगी और आम आदमी कानून से डरेगा। विधायक को किस बात की चिंता, इसीलिए जब उनके हाथों कैंटीन ठेकेदार को पीटे जाने को लेकर सवाल आज तक करता है तो जवाब सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ मिलता है। देखो, अगर कोई मेरी जान से खेल रहा है, मेरी जान लेने का प्रयास कर रहा है और हर तरीके के माध्यम से, गवर्नमेंट के माध्यम से, अधिकारी के माध्यम से, सब माध्यम से उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद अगर उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं और मेरे जान से खेलेंगे तो मेरी जो रिएक्शन थी वो सही थी। ये आप किस बेस पर कह सकते हैं कि आपकी जान से खेलने का प्रयास हुआ है? जब मुझे कोई जहरीला खाना खेल रहा है तो क्या मेरी जान से खिलवाड़ नहीं होगी? आपको कैसे पता कि वो जहरीला था? आप खा के देखिए ना। लेकिन आपको पहले कब कैसे पता चला? आपने मारपीट की है इसलिए पूछ रहे हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पहले मैंने खाया, मैंने ओमेंडिंग किया, मैंने महसूस किया कि पॉइजन वाला खाना है, जब मेरी रिएक्शन हो गई। क्या दूसरा तरीका नहीं था आपकी इस रिएक्शन के लिए? ये सब तरीके पहले मैं आजमा चुका था, इसलिए आखिरी। कितनी बार ये तरीके आपने आजमाए हैं? 200 बार। कहते हैं कि गलती का एहसास न होना उससे भी बड़ी गलती होती है, लेकिन महाराष्ट्र के इस विधायक के कहने ही क्या, जो प्रशासन से शिकायत में विश्वास ही नहीं रखता, सीधे फैसला सुनाता है। फैसला पीट देने का, फैसला मुक्के मारने का, फैसला थप्पड़ बरसाने का। आपकी सरकार है, आप तकरार भी कर सकते थे, लेकिन वो जरिया आपने क्यों नहीं लिया? देखो, सरकार के पास इससे पहले भी कंप्लेंट हो गई, वो ठेकेदार 30 साल से है, इसके ऊपर कोई कार्रवाई, बार बार उसी के कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, इसलिए मेरा ये रिएक्शन। कायदा हाथ में लेने की जरूरत आप पे क्यों आ पड़ी? न्याय मिला नहीं इसलिए। वैसे न्याय तो उस शख्स को भी नहीं मिला जिससे मारपीट हुई। अपने साथ हुई बदसलूकी के बावजूद वो खामोश रहा। कैंटीन का कोई कर्मचारी विधायक के खिलाफ मुंह खोलने को तैयार नहीं हुआ। ये जो एमएलए के साथ ने जो किया था वो कल किया था या परसों किया था? कब किया था? हाँ दादा?
ये कब हुआ था ये इंसिडेंट? कल हुआ था। कल ही हुआ था। तो कोई केस वेस रजिस्टर किया है क्या आप लोगों ने? मालूम नहीं। आपको नहीं पता? वो है क्या जो शख्स जो थे? नहीं, इधर नहीं है। यहाँ पे नहीं है। तो कौन थे वो जिनको पीटा गया था? मालूम मैं नहीं था इधर। नहीं, लेकिन जो पीटे आपके यहाँ से वो कौन थे? कॉन्ट्रैक्टर थे? नहीं आइडिया आपको। लेकिन यहीं इसी जो आप कह लीजिए कैंटीन में, यहीं पे आप देख लीजिए, यहीं पे खाना बनता है। कई सारे आम लोग भी यहाँ पर आके खाना खाते हैं और जो एमएलएज हैं यहीं ऊपर में ही रहते हैं और उनके उस तरह से जो ये मारपीट हुई उसके बाद से यहाँ पे कोई खास कुछ बात करने को तैयार नहीं है कोई। गायकवाड़ पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में रहे। उन्होंने पिछले साल सितंबर में कहा था कि जो कोई भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की आरक्षण प्रणाली को खत्म करने की टिप्पणी